नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, दुनिया के लिए परेशानी खड़ी करने के बाद अब अमेरिका अपने लिए भी परेशानी ही खड़ी करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका के बाजार में कल लाइफ हाई जरूर लगा था, लेकिन ऊपर से हमने अच्छी खासी गिरावट देखी। और अभी जो डाउ फ्यूचर, नेस्डेक फ्यूचर्स, S&P 500 फ्यूचर्स सजेस्ट कर रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा दर्द ही सजेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहूँगा, डाउ फ्यूचर्स करीब 400 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं इस समय, जहाँ पे मार्केट में एक तो रिजल्ट्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम का विषय बन रहे हैं। जैसे कि अमेजॉन नंबर्स की बात करी जाए तो 7% अमेजॉन का शेयर आपको टूटता हुआ दिख रहा है अभी प्री मार्केट में अपने नतीजों के बाद, और क्योंकि गाइडेंस उतनी दमदार नहीं है। एप्पल के शेयर में हालांकि 2% की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल अमेजॉन जो 7% नीचे वो ड्रैग करता हुआ दिख रहा है अमेरिकन मार्केट्स को। ऐसा नहीं है कि डाउ ही नीचे है, डाउ करीब 400 पॉइंट नीचे देखने को मिल रहा है। S&P 500 में भी करीब 0.9% के समथिंग की गिरावट दिख रही है। फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं मैं, नेस्डेक फ्यूचर्स में भी करीब 1% की डिप देखने को मिल रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये जो टैरिफ का मामला ये तो लगातार चल ही रहा है। जो US का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है उसके ऊपर 35% का टैरिफ कर दिया है 25% से बढ़ाकर। मैक्सिको, आई थिंक कनाडा वन ऑफ द US बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, वन ऑफ द बिगेस्ट है, सबसे बड़ा नहीं, वन ऑफ द बिगेस्ट। गुड्स इंपोर्टेड इनटू द कंट्री विल नाउ हैव 35% लेवी अप फ्रॉम 25%। 25% था पहले, अभी 35% कर दिया। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी खतरनाक साबित होंगी आगे चलकर, ऐसा मेरा मानना है। और ऑब्वियस है, जो कि टैरिफ लगेगा, चीज़ें महंगी होंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और अभी तक उनके यहाँ रेट कट तो आया नहीं है, और ऐसी चीज़ें होने के बाद, इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद रेट कट की संभावनाएं और कम होंगी। आगे बात करें दोस्तों, तो ट्रम्प साहब ने ना जब भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया तो एक धमकी दी, और वो धमकी क्या थी कि अगर आप रशिया से एनर्जी यानी कि तेल को परचेस करोगे तो उस पर पेनल्टी लगेगी। जिसके बाद हमने आज भारतीय बाजार में HP, BP, IOC तीनों की तरफ से एक हेडलाइन देखी, ऑफिशियल लेवल पे नहीं लेकिन न्यूज़ थी, कि इन्होंने परचेज रोका है अभी रशिया से बिकॉज ऑफ वही पेनल्टी की खबर जो थी। यहाँ पे जो अपडेट आते हुए दिख रही है वो MEA के स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल की तरफ से आ रही है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से। उन्होंने कहा कि हमारा रिलेशन रशिया के साथ स्ट्रॉन्ग है, तीसरी कंट्री कोई जवाब नहीं देगी कि हमारा रिलेशन कैसा है कैसा नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑन फ्राइडे सेड दैट इंडियाज रिलेशन विद रशिया stands steady and is based on merit. The MEA spokesperson Randeep Jaiswal mentioned India's relation with any country should not be seen from the prism of third country. तो ये क्लियर कहीं ना कहीं करते हुए दिखे हैं वो। आगे बात करें तो यहाँ पे मामले को हम रफा दफा करते हैं अमेरिका और जो ये रशिया और इंडिया के बीच में जो बात चल रही थी। बात करें अगर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में, तो आज के सेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट जो होता हुआ दिखा है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी सारा है, रिजल्ट्स को नहीं कवर करेंगे अभी, बाकी चीज़ों को कवर करना चाहूँगा। नंबर्स बहुत सारे आते हुए दिख रहे हैं, साथ ही साथ कमेंट्री आई है। टाटा पावर, इसके रिजल्ट्स मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करे थे। कमेंट्री है, कंपनी CEO स्टेट्स दे आर वेटिंग फॉर चेंजेस इन न्यूक्लियर लॉ फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये इंतजार कर रहे हैं अभी कुछ बदलाव के न्यूक्लियर लॉज में। सेबी की तरफ से अपडेट है कुछ, सेबी वॉन्ट टेक एक्शन अगेंस्ट NSE आफ्टर सेटलमेंट ऑर्डर, डिमांड नोटिस फॉर 40.3 करोड़ रुपीज इशूड बट कंफर्म्ड एज पेड। तो ये सेटलमेंट ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ NSE, SEBI shall not initiate any enforcement action against NSE. Notice of demand for 40.3 crore rupees was issued against NSE. SEBI has confirmed credit of the same. तो ये अपडेट आ गई है। आगे देखा जाए तो टाटा पावर की तरफ से एक और अपडेट है। कंपनी CEO अनाउंसेस टॉक्स विद स्टेट फॉर पावर परचेज एग्रीमेंट फॉर मुंद्रा प्लांट, एंटिसिपेट ऑपरेशन टू स्टार्ट इन अगस्त, यानी इसी महीने ये कहीं ना कहीं ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे। CEO एंटिसिपेट्स इंक्रीज इन इंडियाज पावर डिमांड स्टार्टिंग अगस्त। तो यहाँ से पावर की डिमांड बढ़ेगी, ऐसा टाटा पावर के CEO ने कहा है। और टाटा पावर के नतीजे भी अच्छे हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है मेरी तो मैं बताना चाहूँगा। डिलीवरी, इसने भी नतीजे अच्छे पेश करे। कमेंट्री में क्या कहा है, कंपनी रिपोर्ट्स कंटिन्यूड ग्रोथ इन वॉल्यूम फॉर Q2। आगे सन फार्मा की तरफ से अपडेट है, कंपनी स्टेट्स इट वॉज नॉट कॉन्टेक्टेड बाय US प्रेसिडेंट
about drug pricing and there are no related developments or legal actions. तो सन फार्मा जो आज काफ़ी तेज टूटा जब खबर थी कि 17 ड्रग मेकर्स को प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से चिट्ठी गई है, लेटर गया है कि भैया प्राइसिंग कंट्रोल में ले आओ अगले 60 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में जो प्राइसिंग है उसके कंपैरिजन में आप 3 गुना चार्ज कर रहे हो यूएस में, वो सही नहीं है। तो सन फार्मा कह रहा है हमारे पास ऐसा कोई आया नहीं है लेटर वगैरह और हम इससे बाहर हैं। ग्रेन्यूल्स की तरफ से भी एक अपडेट है, यूएस एफडीए फिनिशेस pre-approval inspection at company facility receives one procedural observation। तो ये अपडेट आती हुई दिख रही है। टाटा मोटर्स की तरफ से खबर है, कंपनी साइंस MOU विद ग्रीन एनर्जी मोबिलिटी सॉल्यूशन टू सप्लाई 100 मैग्ना EV इंटरसिटी कोचेस। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो और एक्शन में रहेंगे। साथ ही साथ चॉइस इंटरनेशनल के लिए भी पॉजिटिव न्यूज है। चॉइस AMC गेट्स सेबी अप्रूवल टू स्टार्ट म्यूचुअल फंड ऑपरेशंस। तो चॉइस इंटरनेशनल का चॉइस AMC जो है उसको सेबी की तरफ से अप्रूवल आ गया है म्यूचुअल फंड बिजनेस को लेकर। अपडेट्स बहुत हैं, खबरें बहुत हैं, एक एक करके मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा, बट इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।